नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर, और इसीलिए कहता हूं जो न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए दिखाते हुए दुख हो रहा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपसे सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आफत आज किसी और के घर में, कल आपके घर में हो सकती है। मैं इस वक्त हूँ टिहरी में, वाल्मीकि बस्ती में, और कल रात क्या बल्कि आज हम बात करें ब्रह्म मुहूर्त में, तो इंद्र भगवान ऐसे बरसे कि भाई साहब पूरे घरों में यहाँ वाल्मीकि बस्ती में पानी घुस चुका है। वो घर भी दिखाऊंगा, उन पीड़ित लोगों से बात भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कारण। अब इसके लिए दोषी कौन है भाई साहब? PWD, नगर पालिका या कोई और? ये नालियां थोड़ा कैमरा में नजदीक आए भाई साहब, ये देखेगा आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये भरा पड़ा है रोड़ी पत्थर, पानी कहीं नहीं है। पानी कहीं नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि सारी नालियां बंद है। किसी ने अपनी जो जमीन है गांव भले छोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ टिहरी में आके अपना घर यहां से लेके यहां तक लिया, उसने घर बंद कर दिया। जिसने घर बनाया भाई साहब, उसने सारा मलबा अपना ऐसे सड़कों में डाल दिया, और सड़क के किनारे कहीं यदि मलबा पड़ा हो तो PWD को कोई मतलब नहीं है। PWD को कोई मतलब नहीं है कि किसी का घर बर्बाद हो, कोई मरे या जिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कई जगह देखा सड़कों में व्हाइट पट्टी के अंदर भी मिट्टी डाल रखी है, और वहीं से PWD की गाड़ियां जाती है, नेताओं की गाड़ियां जाती है, शासन प्रशासन जिलाधिकारी सब वहां से निकलते, पर भाई साहब कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। तो चलिए अब मैं चलता हूं। ये नालियां जाम होने के कारण जिन घरों में पानी घुसा, अब मैं उन घरों के पास जा रहा हूं। ये देखो सब ये भीड़ यहीं पर है। सुबह तक मैंने आपको दिखाया टिहरी का वो स्टेडियम जहां लबालब पानी से भर चुका था भाई साहब। बड़ा दुख होता है जब ऐसी खबर हम बनाते हैं, आप शेयर तक नहीं कर पाते हैं। परसों मैंने आपको एक खबर डाली थी घनसाली से, 4 बच्चों की मां लापता है। तो भाई साहब उस खबर में करीबन 7-8 लाख लोगों ने देखा, लेकिन जिस स्टेडियम के अंदर कई बच्चों का भविष्य तबाह है, या मतलब और ऐसी कोई खबर हो जो आगे कोई नुकसान हो एडवांस में, इस पर अगर हम ध्यान दें तो शायद वो नौबत ना आए, उसे आप शेयर नहीं करते। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप इस खबर को शेयर कीजिएगा। कहते हैं आग अगर आज वहां है कल यहाँ आएगी। ये देखिएगा एक माता जी यहाँ पे खड़ी है, इनसे मैं जरा पहले बात करता हूँ। नमस्ते माता जी, आप इसी वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं? हाँ जी। सुबह जब मूसलाधार बारिश हुई तो कैसे कैसे पानी घर में घुसा के कितनी दिक्कत हुई? घर में वहाँ से आया, ऊपर से इधर आया, पहले सीधा कमरों में गया अंदर। अच्छा। वहाँ पे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नीचे उतरे बाथरूम करने, और वो तैरने लग गए पानी में। इतना पानी बढ़ गया अंदर, सोफे ओपे सब भीग गए सब। तब ये लड़के बाहर आए, ये भी बगने लग गए पानी में, यहीं सड़क पे अपने घरों के आग गई। तब ये दीवार तोड़ी, और तब ये पानी निकला, और तब ये दीवार तोड़ी। थोड़ा भाई साहब उधर आप तब ये वाली दीवार जो आप देख रहे हैं, माता जी कह रही है जब यहाँ से दीवार तोड़ी तब पानी को जो है यहाँ से रास्ता दिया गया। इतना यहाँ पानी था। सोचिए भाई साहब, ये जो नालियां जाम है इसका इंतजाम कौन करेगा? और इतना सारा बजट आता है। अब एक कहेगा भाई साहब ये ड्यूटी नगर पालिका की है, और नगर पालिका तो पहले नंगी पालिका हो रखी है, मतलब खाली पालिका, कुछ नहीं उसके पास में, खाली है बिल्कुल। और PWD उसे भी कुछ दिखता नहीं है। अब मैं बात करूंगा माता जी, अब तक शासन प्रशासन से आपको क्या मदद मिली? कौन कौन यहाँ पे पहुंचा है? कौन आए थे? SDM साहब आए थे। अच्छा, SDM साहब आए थे। SDM साहब भी आए, CO साहब भी आए, पुलिस प्रशासन भी आया, प्रशासन भी आया। प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। राशन भी दिलाया प्रशासन ने, और दिन का खाना भी दिलाया, अभी कंबल कुंबल बांटने की, सोने की व्यवस्था भी कराई, आर्थिक मदद भी डलवा दी सबके अकाउंटों में। ऐसा नहीं है, 29 लोग प्रभावित हुए थे, 29 के 29 लोगों के अकाउंट में, सबके 29 परिवार के लोगों के अकाउंट में आर्थिक मदद भी आ चुकी है। और प्रशासन ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, जो चीज सच है वो बताने में डर भी नहीं लगता, पूरी मदद कर रहा है प्रशासन। और कंटिन्यू प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। पटवारी साहब कंटिन्यू सुबह से हमारे साथ ही हैं, 5 बजे से, वो 5 बजे ही पहुंच गए थे, और अन्य पुलिस वाले भी 5 बजे पहुंच गए थे, सारे लोग पहुंच गए थे। मगर ये है कि
दिक्कत तो हुई है परिवारों के साथ, जो इतना मतलब ऐसा लगा है कि अभी आप नीचे वाले परिवार देखोगे, बच्चे कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा था। हाँ, रात को ये लग रहा था कि दरवाजे चलिए तोड़ मैं के- वही दिखाता हूँ। मैं शासन प्रशासन का जो यहाँ तक पहुंचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप उन लोगों को जवाब देंगे तो सही तय करते हैं कि जिनके कारण ये हादसा हो रहा है, और उन लोगों को चालान काटा जाना चाहिए भाई साहब, जिनका घर बन गया और मलबा बाहर डाल दिया, तगड़ा बोर्ड चालान काटा जाना चाहिए। आप कुछ कहिए भाई साहब। मैं ये बोलूंगा, जी। ये पानी यहाँ तक था, लेवल में था पूरा, बिल्कुल इतना, ये हमारे घर तक आया यहाँ से आइए भाई साहब, आप भी आते हो, कैमरा में साथ साथ चलते हो। जी आप बोलते रहे आप। पूरा फोर्स यहाँ से सीधा वो दरवाजे पे था हमारे, ये देखिए, आप चलते रहो, आगे चलते रहो। ये पूरा फोर्स उस दरवाजे पे था, पूरा अंदर पानी, पूरा पूरा पानी था, सीधे साइड में भी। ये देख लो भाई साहब, ये हालत है। हमने सफाई करती है, हमारे पास वीडियो बना रखी है अपनी। हाँ कोई बात नहीं, चलो वीडियो दिखा देंगे हम। हाँ, ये मतलब इसमें पूरा पानी घुस चुका था, पूरा पानी पानी था अभी। अच्छा आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? ये कारण ये, एक तो नगर पालिका वगैरह अगर लाइनें वगैरह खुलवा दें, नाले वगैरह, हमने प्रशासन को कई बार नगर पालिका को बोला भी है, पिछले साल भी बोला था, जो सीमा गिरसाली थी कि सर यहाँ पे नाला बना दीजिएगा, हमारे घर के सामने आता पूरा पानी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई मतलब वो हमारी। बात सुन ली होती है, ऐसी नौबत नहीं आती। हाँ, आज ऐसी नौबत नहीं आती हमारी। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और पीड़ितों से हम आपको मिलवाते हैं। शासन प्रशासन भी यहाँ पर है। जिनके घर जी जी, जिनके घर में ज्यादा प्रॉब्लम आई है, जो बिल्कुल ही घर उनका नष्ट हो चुका है, वो परिवार 4-5 परिवार नीचे हैं, जिनके पास सिर्फ बदन पे जो कपड़े हैं वो ही हैं, और अभी तक कुछ नहीं है उनके पास। कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जिनके पेपर भी देने जाना था, उनका प्रवेश सारे पत्र का है, सब खत्म। सब खत्म। पेपर थे एक लड़के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। कितने लोग जुड़े हैं भाई साहब अभी? 80 लोग मात्र। मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपका घर नहीं डूबा, आपका घर नहीं बहा, आपकी कोई में बहन नहीं है, चाची ताई कुछ नहीं है। भाई साहब खबर को आप शेयर करेंगे तो ये खबर आगे तक जाएगी। प्लीज आप खबर को खूब शेयर कीजिएगा, और लोग जुड़े, आप लोग अगर समय है तो इनके बाद में शेयर कीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और हम बात करेंगे और कुछ लोगों से। बेटा आप कुछ बोलेंगी? आप लोग बोलेंगे कुछ? घर पूरा डूब हमारा पूरा घर में पानी, मतलब पूरा इतने लेवल पे पानी था कि हमारे दरवाजे में इतने प्रेशर से पानी था ना, देख करके माता जी। जी इतने प्रेशर से पानी था हमारे दरवाजे में, मेरे पापा पूरा पीछे धक्का खा के गिर गए थे। मतलब एक बात है ना कि हमारी इतना बड़ी बात है कि मतलब सीधी बात कहें, आज आप लोगों को नया जीवन मिला है, यही वाली बात जी है ना? बिल्कुल, इतना पानी था, 5-5, 6-6 फीट पानी चल रहा था, इतना बुरा हाल था कि पूरा अगर गिरे किसी तो पानी के था। हाँ, मेरे यहाँ पे तक था पानी, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं भाई साहब, थोड़ा सा तक टूट गए पानी के साथ। दरवाजे तक टूट गए भाई साहब। देखिएगा आप। मोंटी भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? अध्यक्ष साहब हमारे, ये बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद आपसे। हमारी आप फोन पे बात करेंगे क्या? हमारे क्या हो साहब? तो ये है भाई, तोड़ के पानी गया पूरा, ये सारा यहाँ से पानी निकल गया आगे। और पानी इस रोड से आया था, इसमें पानी इधर से भी आया, और जो ये ऊपर का हमारा बारात घर की छत है, इससे पानी नीचे गिर रहा था पूरा, में गाड़ियाँ तैर रही और गाड़ी यहाँ तैर रही थी। 12-13 बाइक थी, सारी खराब हो चुकी हैं वो। सारे बाइक मैं आज गई पर गाय तैर रही थी। सारी बाइकें सब खराब। ये देखो भाई साहब, ये देखो आप, इससे अंदाज लास्ट आप ये देखो आपकी हालत हो रखी है। और ये वैसे कहते हैं पानी तो अपनी जगह जाता है, पर पानी जगह जब लोगों ने बंद कर दी तो करे भी क्या भाई साहब? ये देखो आप, ये पूरा ये हालत है। मोंटी भाई क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप समाज के ऐसे कई मुद्दे उठाते रहते हैं बार बार, इस बार भी यही मुद्दा उठा है दोबारा। आप देखिए कि मूलधार में कल रात 2 बजे अराउंड ये आपदा वगैरह आई है यहाँ। तो क्या है कि ठीक है, प्रशासन आया है यहाँ पे समय से, और प्रशासन ने सहायता भी की है, पर मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार आप वो हॉल दिखा दीजिए, ये बारात घर दिखाइए ऊपर। ये बारात घर है। इस बारात घर में ये प्रशासन कह रहा है कि जो ये पीड़ित परिवार है, जो प्रभावित परिवार है, सभी यहाँ रहेंगे। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ जिला प्रशासन से, इस परिवार में लेडीज भी आती हैं, माताएं बहनें सभी हैं, और सारे परिवार का आप अगर एक साथ सुलाना चाह रहे हो यहाँ, तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के पास व्यवस्था है, आप लोगों ने अभी वर्तमान में ही टीरी में ना जाने कितने 100 से ऊपर 150 से ऊपर कमरे खाली किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और आपको बताना भी चाहता हूँ, सूचित करना चाहता हूँ कि जितने गवर्नमेंट कमरे आपने खाली किए हैं, वहां इनके सोने की व्यवस्था कराइए अलग अलग।
क्योंकि परिवार में माताएं बहनें भाई बहन सभी होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, और कई लोगों के पर्दा भी होता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, एक साथ नहीं सोएंगे सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग उनकी व्यवस्था ऊपर उन कमरों में करवाइए जब तक यहाँ ठीक नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपदा प्रबंधन किस कदर तैयार है कि अगर छोटी जगह ये आफत आई है, मतलब शुक्र है कि कम ही परिवार यहाँ पर है, इनके लिए भी जब अगर व्यवस्था नहीं हो पाएगी फिर आगे कैसे कुछ होगा। तो चले, और घर कहाँ है भाई साहब? घर आइए तो बोलो भाई, कहाँ है हमारे? पॉइंट है इनके, तो कुंडली में बैठ जाएंगे। सब एक साथ सोने के ऊपर बोल रहे थे, कैसे सोएंगे? माता जी आप निश्चिंत रहिए, सुनिए, आप लोग को साथ दीजिए, ठीक है। एक साथ बोलो बोलो, आप बोलो, कुछ कहना चाह रही है आप? बोलो बहन, बोलो, बोलते रहो। सर ऐसा नहीं होता है ना कि एक के लिए सब एक जगह सो जाएंगे। लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बच्चे भी हैं, सब वॉशरूम भी जाना है, छोटे बड़े सब है, कैसे करेंगे फिर ये सब? सबसे बड़ी बात है कि उस हॉल के अंदर जो बात बता रहे हैं वहाँ पे शौचालय होगा, मुश्किल एक आध शौचालय होगा। एक खैर वो भी खराब है जी, पानी नहीं है। एक भाई साहब कह रहे थे संस्थान ने पानी नहीं दिया, अभी तक उनके पास पानी नहीं है। कहाँ गए भाई साहब? पानी नहीं, हालत देखो। नहीं, अच्छा पानी दिया अब तक भिजवा रहे। एक अभी एक भाई साहब कह रहे थे, झूठ मत बोलो भाई, टैंकर भिजवाया देखो भाई साहब दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इतना पानी चला होगा कि ये देख सकते हो आप कितना हो रखा। और भाई साहब अभी आगे का ये देख लो, इनके घर देख लो, मैं आपको घर दिखाता हूँ जी। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, ज्यादा लोग वीडियो में से देख रहे हैं। हाँ, चलते रहो। ये लो आपको आप लोग खुद कर रहे हैं या खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं? प्रशासन नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। रोड तक है, यहाँ नहीं करवाया, नहीं कराया, यहाँ नहीं कराया। चलो चलो आगे 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 आगे। हम कह रहे हैं खुद अपने हाथ से करिए। हमने घरों में प्रशासन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बाहर तो हम कर रहे हैं। ये आप भाई साहब कह रहे हैं, साहब थोड़ा दिखाते रहे आप लोग। ये देखिए आप सारा ये जो लगभग ये घरों में नहीं, हमने खुद करा, अपने घर का मतलब घर में है नहीं, यहाँ पे हमने अपने घरों अपना आप करा है। घर में मोहल्ले में किसी ने नहीं कराया ना। आगे 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 बढ़ो भाई साहब, आगे आगे। प्रशासन ने कुछ नहीं कराया। आप सोचेगा भाई साहब, इस वक्त तो ये लगा लो आपकी ये लगभग पानी निकाला जा चुका है। की बात हो रही है। और अगर सुबह ही हम आपको दिखा दे शायद कुछ मंजर और होता, लेकिन उस वक्त में आ नहीं पाया। ये यहाँ से पूरा पानी है अंदर घुसा, यहाँ से भाई साहब ये यहाँ तक पानी था, यहाँ तक। अरे वो यहाँ की बात कर रहे हैं, थोड़ा धीरे जाना भाई साहब, फिसलन बहुत है, कोई गिर न जाए। और ये देखिएगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई साहब, यहाँ पानी घुसा और अब थोड़ा अंदर ये कमरा दिखाइएगा आप। लाइट जला भाई साहब, लाइट तो काट दी होगी फिलहाल, लाइट काटी हुई है। ये निशान आप देख सकते हैं साफ साफ, ये पानी निशान यहाँ पर है पानी का। ये पानी के नीचे ये देखो, दरवाजे पे देख लो पानी का। ये दरवाजा दिखाइए भाई साहब थोड़ा सा, पानी का ये निशान। रजाई गद्दे मतलब पूरे भीग चुके हैं आपके। ये जी सर, मैं तो ये पानी का निशान है। और ये अंदर ही था, और इन लोगों ने तो दरवाजा तोड़ के बाहर निकले हैं। और वो बगल वाले, उनका तो बिल्कुल दरवाजा, उन्होंने फोन किया किसी को रात को 2:30 बजे, तब वो वहां पे आए हैं। तब बाहर से पानी, क्योंकि यहाँ तो सारे में पानी था, और इतना पानी था, कम से कम 5-6 फुट पानी है। लोग अंदर ही थे, लोग अंदर ही थे। दरवाजा बाहर तोड़ा था किसी ने? चलिए बाहर बात करता हूँ आपसे, ऊपर चलो भाई साहब, बाहर चलो आप। अब बताइए आप। सर इसमें पानी यहाँ तक आ गया था, गले गले तक पहुंच गया था। अच्छा, मिसा कुंदी भी नहीं खुल पा रही थी। मतलब लोगों ने बचाया यहाँ से, तो तोड़ दिया मतलब एकदम। मतलब यहाँ अगर स्थानीय लोग साथ न देते तो आज दूसरा जीवन आपको मिल गया है। दूसरा जीवन नहीं मिल पाता है। गद्दे में पूरे बैग टूट गए सर, पूरे कपड़े लत्ते सब खराब हो, सब खत्म हो चुके सब खत्म। हैं। फिलहाल बता रहे शासन प्रशासन ने मदद तो करी है आपके लोग, कुछ अकाउंट में खाते पैसे डाले फिलहाल बताया जा रहा है। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाई साहब थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। जिम्मेदारी है तो भाई साहब इनका भी देख, मेरा घर है भाई साहब, आ जाओ। ना कोई नहीं है तो, अरे वो बाद में भेज रहे वीडियो बाद में। और ना ये देखिएगा भाई साहब, पूरा इनका अस्त व्यस्त हो रहा था। और इसमें ये किचन भाई साहब, आप हमारे तरफ फोकस न करिए, सामान पे दिखा सकते आप। ये देखिए, ये पूरा इनका सब खराब हो गया। यहाँ तक पानी था, पूरा इस लेवल में पानी था। यहाँ तक आप देखो भाई साहब, शुक्र है ये बालक बोल रहा है, कोई बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा। मतलब आप पूरे डूब चुके होते हैं, आप बाहर भाग जाते। पापा ने मेरे को अपनी पट्टी पे बिठा रखा था। पट्टी वाले कमर पे? हाँ। अच्छा, कंधे पे? हाँ। अच्छा, पट्टी पे।
तो ये हाल इसके जिम्मेदार हम भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार या शासन प्रशासन है भाई साहब, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी है, क्योंकि हम लोग जो नाले में उठा के पन्नी में सर भर के सामान डाल देते हैं या घरों का मलबा डाल देते हैं, हम लोगों को समझदारी बनना। जी भाई साहब, अब पानी के लिए क्या कह रहे हैं आप? पानी के लिए क्या बोल रहे हो? पानी तो सिर्फ ये 10 दाने एक टैंकर भेजा है पानी का सफाई करने के लिए, ये हमने अपने हाथ से करी है। अच्छा। और अभी टंकी में पानी नहीं आया जो हम नहा धो ले, मुंह हाथ धो ले। कंडीशन आप देखिए। मैंने फोन भी किया था विभाग को अपने, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, आप भी वही काम करते मैं जलस्थान में हूँ। हाँ, एक ये है जलस्थान में, ये भी जलस्थान में, ये जो लड़का ये भी जलस्थान में ही है। अच्छा, ये भी जल स्थान में परिवार। चलो एक घर हम आपको और दिखा देंगे, और सारे घर लगभग ऐसे होंगे, लेकिन टीबी सब ये ऊपर पड़ेगा। अरे टीबी क्या समझ लो, शुक्र समझो, ये मतलब आपकी जान बच गई, बहुत बड़ी बात ये है। ये देखिएगा भाई साहब, एक घर हम आपको और दिखाने जा रहे हैं। निशान होगा पानी का। आप पानी का निशान भी देख सकते हो सामने। बिल्कुल भाई साहब, ये देखिएगा, ये पानी के निशान आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक बताया जा रहा है कि पानी घुस चुका था घरों के अंदर, और ये सारा सामान सब आप लोगों ने खुद ही निकाला होगा। आगे चलेगा मुंह दिखा के बस। चलो इस पे बोलो भाई साहब, जो बोलो क्या नहीं, सारे हैं ये, सारे घर हैं। तो ये भी घर है। पानी था, चलो थोड़ा और दिखाते हैं इनमें आप। पानी था। अच्छा, पूरा ये पूरे में था, ये देखिए पूरा बेड के अंदर पानी, आप देखिए पूरे बेड खोल रखे, कपड़े सारे अपने धूप में डाले हुए थे सारे। ये देख सकते हैं भाई साहब आप, पूरे बेड में अंदर पानी है, अलमारियों में पानी है। देखिए बेटा दरवाजे की कुंडी तक टूट गई, इसके कारण मैं और मेरे पिताजी वहाँ पे जाकर गिरे। पानी के प्रेशर से, बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर तेज था, इसके कारण हम वहाँ पर जाके टॉयलेट के पास गिरे। दरवाजा का जैसे मतलब ये कुंडी लगी है ना, ये टूटा, हमारा दरवाजा सीधे खुला अंदर के लिए। अंदर बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। ये कुंडी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुंडी गवाह है भाई साहब, देख सकते हैं आप। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये मतलब ये जो दरवाजा बेटा खुला है ना, ये खुला है पानी के प्रेशर से, जी है ना? हाँ जी। दरवाजा में खुलता तो शायद दरवाजों की मतलब कुछ भी हो सकता था, हम जान भी जा सकती थी। यहाँ भी घुसा है पानी, पूरे घर में पानी था हमारे। ये देख सकते हैं भाई साहब आप, पानी था, पूरा 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 लबालब पूरा पानी भर चुका था। ये है व्यवस्था है भाई साहब। चलिए एक आध घर, ये पूरा पूरा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप जो घर नहीं दिखाइए फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे। अभी 2 घर और बता रहे हैं भाई साहब, और नहीं दिखाओगे तो मेरे गुस्सा हो जाएंगे। चलो आगे, वहाँ भी आ रहा हूँ, थोड़ी की सुनता हूँ भाई साहब। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। ये मेरे ये तकरीर थी, हैं? ये तक पड़ी है यहाँ पे, रोड ने तकरीर हमारी। हाँ, ये ऐसे तो कपड़े सारे खराब हो चुके, वो पड़े मेरे कपड़े सब। मैं ये कह रहा हूँ, पहली समस्या ये है, पानी आपको मिलेगा सफाई करने के लिए। हाँ, घरों में टंकी में पानी नहीं है, क्योंकि नहाने कोई तो व्यवस्था नहीं है। नहीं। दूसरी शिकायत क्या आपकी? मेरी दूसरी शिकायत ये है कि पहली बात तो हम ये एक चीज चाहते हैं कि जैसे ये यहाँ पे ये है ना, इसका ढाल बन के नाली बन के अगर चली जाए तो पानी शायद ना बढ़े। और ये दीवार जैसा रेलिंग लगी हुई है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है दीवार हो जाए, ईंटों की दीवार हो जाए, बिल्कुल, ताकि सपोर्ट मिले पानी का, ताकि पानी इधर ना आ पाए। बिल्कुल। और आप देख ही सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभी थोड़ा ये घर में जो दिखा दो जरा सा। जी, सब इधर ही। हाँ, सीवर भी मैं कहता रहा हूँ, जो बेचारे लोगों के घर साफ करते हैं, घर ही आज साफ हो गए, कैसे बच गए, बहुत बड़ी बात है। चलिए एक आध घर और दिखाता हूँ मैं आपको। चलो चलो भाई साहब दिखाओ, भाई साहब दिखाओ। अरे 2 घर और ही है भाई साहब, है। आ जाओ आजा घंटे आजा। ये देखिएगा भाई साहब आप। अरे तुम्हें पता, मैं किसी घर में कभी जूता ले आता नहीं, पर अब अभी से कितनी बार पहनेंगे, वो अलग बात है ना। ये मेरे घर की कंडीशन है। हाँ, बोलो आप बोलते रहो। ये मेरे घर की कंडीशन है। मेरे घर में इतना पानी था। जब मैं सुबह, जब मैं 2:30 बजे उठा हूँ रात को, 2:30-3 बजे करीब, तो मेरे घुटने तक मेरे घर के अंदर पानी था, और घुटने से ज्यादा मेरी छाती तक मेरे इस वाले कमरे में पानी था। और जो ये बाहर वाला है, इसका दरवाजा कुछ नहीं खुल रहा था। मतलब मैं अपने मम्मी पापा तक के पास नहीं आ पा रहा था। आवाज दे के बुलाया मैंने उनको अपने पास, इतना पानी मेरे घर के अंदर था। जो आपने दरवाजा खोला, अंदर खोला, बाहर कैसे खोला? दरवाजा ये वाला खोला था, जिस दरवाजे से पानी बाहर गया था। अच्छा, दरवाजे गया था पानी बाहर। ये देखिएगा भाई साहब, अब थोड़ा विराम देना चाहूंगा आपको इसी के लिए।
जैसे हम घरों में घुसते हैं, यहाँ से घुसते हैं, वहां से निकलते हैं, उसी प्रकार पानी वहां से घुसा और फिर इस घर से जो है पानी बाहर निकालना पड़ा। यहाँ से ये देखिएगा आप, ये सामने आप देखिएगा उत्तराखंड जल संस्थान का ये टैंकर लगा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं उस सड़क से लेके और इस सड़क तक जो है, इस बीच में क्या हाल रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। जब वो पानी साए साए करते हुए निकला होगा, जैसे एम्बुलेंस निकलती है, तो एक क्या डर इस समय इन लोगों के अंदर रहा होगा। ये यहाँ भी घुसा था पानी, ये देखिएगा भाई साहब, यहाँ भी वही। और सब मतलब आप लोग सब अंदर ही थे? सब अंदर ही थे, हम सो रहे थे, इस टाइम पानी घुसा था अंदर। क्या लगता है आपको, क्या क्यों आए, किसकी गलती है? नालियां बंद है या क्या? बोलो क्या बोलना चाहती हैं आप, बोलिए। अरे बहना बोलो कि घर में लड़ोगी क्या? देखो हमारी महिला में बहुत बड़ी कमी है भाई साहब, घर में खूब लड़ती है और बोलती रही है। मेरी बहनों को गुस्सा मत होना, मेरे को मत मार देना बाद में। हाँ ये देखो भाई साहब, ये हमारे अंकल जी हैं। पूरा भरा हुआ चीज से तो परेशान हो गए, और इसमें ये सारे समय हो गए धुलाई करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो गए हम। अच्छा, और इसी का कबाड़ हमने यहाँ पे और एरिया में यहाँ पे डाला कमरों में से, ठीक है सर। तो ये है बात, मतलब ये दरवाजे हवा के लिए बने थे, खिड़कियां हवा के लिए बने थे। अच्छा, ये पानी बाहर काट दिया। अगर वो सब दरवाजा ना होता तो शायद यही जो कई लाशें पड़ी होती, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा यहाँ तक ये पानी का फ्लो था, ये देखो आप, ये पूरा जहाँ तक पानी का फ्लो था। आप देखो ये पानी कहाँ आ रहा है, मेरे गले पे। हम दोनों भाई ने यहाँ झुक के इसके नीचे डंडा मारा पानी निकालने के लिए। हाँ, पानी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ ना पानी जाने का भी रास्ता नहीं है। देखो घर एक छोटे, बड़ी फैमिली है, एक कमरे में कितने लोग रहेंगे? 2 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं, कितने रहेंगे? 4-5 तो रह नहीं सकते। सबको सेपरेट चाहिए। कल के दिन उनकी भी शादी होगी, हमारी भी होगी, पर सबको अलग अलग एक रूम सेपरेट मिलना चाहिए। अगर हमने अपने बना रखे हैं, अगर हम किचन बना रहे हैं, किचन को तोड़ के रूम बना रहे हैं, अगर उनके बाद हम तुमसे पानी की मांग कर रहे हैं सालों से, तो अभी तक यहाँ तक नाली का है पानी के लिए? पानी है पर सड़कों पे है, घरों के अंदर है, पर नलों में पानी नहीं है, नालियां नहीं है, नाली नहीं है भाई साहब। उल्टा केस तुम पे हो जाएगा। क्या बोले? ऐसे बोल रहे थे वो लोग, बोलो। जो आए थे विभाग वाले, तो कह रहे, हमने कहा उस घर में पानी बढ़ गया, तो वो कहने लगे कि ऐसे मत करो, ये सरकारी वाला कमरा तो ये है, इसका नुकसान भरेगी सरकार, और उधर वाला नहीं भरेगा, तुम लोग फंसोगे उल्टा। ऐसे बोल के चले गए वो लोग। किसी बोला? ये बोला है उन्होंने। मतलब कब्जा कर रहे हैं, ये बोला। हाँ। तो चलिए, अगर कब्जे में कहा तो जब कब्जा जब कर रहे थे भाई साहब, ये बताओ तब कहाँ थे आप लोग? ये बड़ा सवाल है। लेके आए थे यार, और कागज ही ऊपर फाड़ के फेंकती है। फैमिली बड़ी है, घर छोटे तो सब बनाएंगे ही ना एक्स्ट्रा। अब हमारे बच्चे छोटे, कल को ये बड़े होंगे तो हम अपना घर एक्स्ट्रा बनाएंगे ही उनके रहने के लिए, घर से बाहर तो निकालेंगे नहीं। चलिए, मैं जाते जाते थोड़ा वाइट मत लगाना, खाली इस कमरे की लगाना, सिंगल रूम की। आप उधर के मतलब भाई जी, ये तो लाइव चल रही है। नहीं पता, देखो वैसा है, कब्जा करे तो तब कहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। आइए थोड़ा हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे वर्तमान नवनिर्वाचित हमारे जो मोनू भाई रावत जी है, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, कहाँ गए जी? जी अध्यक्ष महोदय, आप फ्री हो गए? जी हम फ्री हैं साहब। भाई साहब ने भी गाड़ी दी अपनी। अब तुम फोन काटो मेरा। वो हो जाएगा बस, मेरे 3-4 दिन बाद अवसरों में वो सब हो जाएगा, ठीक है ना? समझ गए बात को? जी। चलिए, पहले मुलाकात हो रही है हमारी जीत के बाद, बधाई पहले आपको। अब ये बताओ कि ये आज नालियां सारी बंद है, आप तो खैर अब आए हो, और जब आज दूल्हा बनता है तो भाई साहब बात तो सुननी पड़ेगी। पालकी में बैठे हो, नंगी हो या खाली हो, है ना, जवाब तो देना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर भाई साहब? देखिए, कल रात जो यहाँ पर अत्यधिक बारिश हुई, उसका पानी कई घरों में घुस पड़ा। उसका देखो 2 कारण है। एक पहला कारण ये कि सर कई जगह मलबा पड़ा हुआ है और हमारे पास डंपिंग जोन नहीं है। पिछले 20-25 सालों में कई लोग ने प्रयास भी किया होगा या नहीं किया होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन डंपिंग जोन हमारे पास होना चाहिए था, जो हमारे सड़क में पड़ा मलबा है हम डंपिंग डाल सके। उसका नुकसान हमें ये हुआ कि कई घरों में पानी घुस गया, मलबा घुस गया, तो हमारे द्वारा उस पे फुराद जो होती है, चाहे वो फूड किट हो, चाहे वो मुआवजा हो, और चाहे सफाई व्यवस्था, हमने पूरा उस पर काम किया दिन भर। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा नालियां, अगर आप शहर को ढंग से घूमेंगे तो आप देखेंगे, जब से मैं अध्यक्ष बनाऊं नालियां खुलनी शुरू हो गई है, लेकिन ये जो शहर है बड़े भूभाग में फैला हुआ है, वो नालियां एकदम से 2 महीने या 3 महीने नहीं खुल सकती, इससे कम से कम पूरा साल चाहिए। तो आप इसमें प्रयासरत हैं कि शहर की नालियां खुले, उनमें पानी जाए, पानी सड़कों में ना बहे, और इस क्षेत्र में
अभी तक हमने नालियों को खोलने, आप देखिए सेवंडी में आप चले जाइए, ओपन मार्केट आप चले जाइए, नेटरी आप चले जाइए, हम रोज कोई ना कोई नाली खोल रहे हैं। तो हम इसे पूरा प्रयासत है कि यहाँ की नालियां बंद ना रहे और इन नालियों का पानी नालियों में जाए, सड़कों में ना बहे और लोगों को दिक्कत ना हो। अच्छा, कई जगह मैंने देखा कि नाली तो मान लो नगर पालिका की है, और उसके बगल में जो मलबा डाला है वो किसकी जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी है या वो भी आपकी है? देखिए मैं बताऊँ, इस शहर की आधा सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास है अच्छा, और आधा सड़कें हमारे पास है, और पीडब्ल्यूडी अपनी सड़कों पे काम नहीं करती, नहीं अब नालियों पे काम नहीं करती है। दूसरी बात, जो मलबा आप कह रहे हैं, जो भी फूड हाउस के काम होते हैं, ये सब पीडब्ल्यूडी करती है। और सबसे दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा कि पीडब्ल्यूडी लाखों का एस्टिमेट बनाने के बाद भी उस मलबे को कोई फेंकती नहीं है, वहीं पे रहने देती है। और इसकी हमने कई बार भी हमने उनसे कह दिया है, और उनकी एक ही शिकायत है कि डंपिंग जोन नहीं हम कहाँ डालें। मतलब एक दूसरे पे कहानी नहीं, उस डंपिंग वाली बात सच्चाई है, एक दूसरे कहानी नहीं। मैं भी डीएम साहब से बहुत अभी लगा पड़ा हूँ, आप मेरे पे लेटर भी है, पत्र भी है। जब से मैं आया हूँ मैंने डंपिंग जोन की मांग की है, और मुझे डंपिंग जोन मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, में कहीं आपको थोड़ा भी मलबा नहीं मिलेगा, बिना डंपिंग जोन हम डालें कहाँ। अच्छा भाई साहब, मैं आज सुबह से था स्टेडियम के अंदर, वहाँ लबालब पानी भरा पड़ा है। तो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि मिस्टर मेहर जी है कोई, कि जब हम आपके पास आए तो एक मशीन होती है पानी खींचती है, जो वो भी नगर पालिका में नहीं है। देखिए इस शहर में कभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसी किसी मशीन की, जब से मैं आया हूँ तब से तो नहीं पड़ी। पर अगर वो फील्ड की आप बात करें तो फील्ड पीआरडी के पास है, और वो पीआरडी को उसको मेंटेन करना है, पीआरडी इसको रख रखाव करती है। सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि जब फील्ड बना तो भी सही मानक से नहीं बना, जिसे भी बनाया होगा, जैसे उसको डिसीजन था नहीं, उसके कोई ऐसे, मैं मानता हूँ कि वो डंपिंग जोन था एक, उस डंपिंग जोन को ही फील्ड बना दिया गया बस, शहर का मिट्टी पत्थर वहां लाके डाल दिया गया। तो अगर उस फील्ड में वाकई में एक राजनीति करना बड़ा आसान होता है, कई लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि जब तक उसमें एक फील्ड पुनर्निर्माण नहीं होगा, उसका डिसीजन नहीं बनेगा, तब तक वो फील्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हर साल तुम आओगे, तुम डालते रहोगे। सच्चाई है कि चाहे शासन हो चाहे प्रशासन, क्योंकि बड़ा बजट का मामला है, तो मैं सबसे प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, शासन से निवेदन करता है, तो मैं टीआरडी से भी निवेदन करता हूँ, युवा कल्याण से भी निवेदन करता हूँ, उस फील्ड को अच्छे से पुनर्निर्माण करके उस फील्ड को खेलने लायक बनाया जाए। और नगर पालिका का जो भी सहयोग चाहिए होगा, मैं तो आपसे ये भी मांग करता हूँ कि चाहे वो फील्ड हो, चाहे दुर्गा मंदिर हो, चाहे सिर्फ पार्किंग हो, चाहे बोटिंग पार्किंग हो, जितनी भी इसकी भूमि हो, वो सब नगर पालिका हैंडओवर किया जाए, जिससे नगर पालिका कहीं मजबूत हो और नगर कुछ अच्छा कर सके। तो कमाई के साधन है जहाँ पर, वो तो उनके पास में वो फील्ड का आज जो खाली मामला वो आपके ये जो डाल रहे हैं, मैं तो ये फील्ड के जो चार्जेस होते हैं वो पीआरडी लेती, हम नहीं लेते। अच्छा, हमारा काम है खाली झाड़ू मारना, जबकि जो चार्जर है झाड़ू फैलाओ सफाई के 2 संपर्क लगा काम पे बस आ रही है ना। चले शाम को मैं देख रहा था थोड़ा, वो मशीन जरा कुछ पैसा पानी खेच रही थी वहां से, पर वो भी बेचारी यहाँ से भर रही, वहां डाल रही। मतलब एक लंबा पाइप था उनके पास नहीं, अगर मतलब कहीं पर जो है कोई पतली गली और वहाँ गाड़ी नहीं जा सके तो फिर पानी आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए भी व्यवस्था होनी आवश्यक है। भाई साहब आपने तो बोली, आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी भाई साहब, यहाँ से आवाज आ रही थी, कुछ कह रहे थे कुछ? चले भाई, तो जाते जाते थोड़ा सामान दिखाना चाहते हैं, घर का टूटा हुआ सामान देखो, वो तो दिखा दे बेटा, आप सब कुछ दिखाएंगे तो कैसा होगा? जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। बिल्कुल। तेज चलती है। कहाँ आप बता, लास्ट दिखा रहा तुम्हें घर में? मेरे घर का सामान है। अच्छा, सब बेडों में पानी पुनी है मेरे। चलो मैं दीदी से बात करता हूँ। क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे? सही बात है। तो कम से कम ये तो देखना चाहिए ना प्रशासन को, हाँ भाई क्या ओढ़ेंगे क्या बिछाएंगे। अब 5-5 किलो का आटे के थैले दे दिए जरा से, जूस और एक पार्ले जी। क्या बेटी ये तो बताओ, परिवार है, 4 परिवार है, 4 बच्चे हैं इसके, 4 हैं, ये 2 बच्चे, 2 नमियां बीबी हैं, एक कंबल दे देंगे तो सो जाएंगे एक कंबल में सारे। आप ये बताइए सर। उनसे सवाल पूछे हम। हाँ जी, अब बता बेटी। किसी के घर में जैसे 2 परिवार ये है, इनके घर में नीचे जो है उनके घर में 2 परिवार, एक जने एक परिवार का राशन दे, दूसरा परिवार का भीख मांगने जाएगा दूसरे के घर। क्या क्या मिला है आपको खाने के लिए? 5 किलो का आटे का कट्टा, एक रिफाइंड है, 2 मैगी है और 5 किलो चीनी बस। और कितने सदस्य? और 4 सदस्य हैं हम, और ये 8 है नीचे। ये साथ में दादी भी तो है। हाँ, और दादी भी है साथ। दादी भी है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर सामान सारा खराब है, कहाँ लेके जाऊँ बच्चों को, ये बताइए। बेड खराब है, सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खराब है, कपड़े ही सारे गिरे पड़े, बच्चों का पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है हमारे पास। एक जोड़ी कपड़े जो है मेरे पे, जो पहन रखा है उसने भाई जो कुछ है जब भाई यही है, और ये बोलने में बात यही है। इसे कंधे पे बिठा के घर से बाहर मैंने सारी बात बता दी, बच्चा समझदार है, पर सरकार कुछ ना कुछ करेगी, है ना। कुछ अभी तक नहीं करती है सरकार, अब तक क्या करेगी? अब तक नहीं करती। हमने बोला हमारे घर के सामने लाइट लगाओ, कुछ नहीं करती। लाइट कटी हुई है। नहीं, हमारे घर के सामने लाइट ही नहीं आती, अंधेरे में सांप सूप का डर है,
चलिए भाई साहब, तो ये देखिएगा आप, जैसे हमारा विनीत निहाल जी हैं सांसद, हाँ उन्हें एक बार सुबह फोन किया था, वो एक बार आए, देखा दुखा और चले गए, अच्छा दोबारा नहीं आए। ठीक, कई बार मैंने फोन किया, कई बार फोन करने के बाद तब एक बंदा एक बार आए, घुमा फिरा चले गए, दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चेयरमैन साहब तो हमारे 2-3 बार आ भी गए, पर हमारा सभासद एक बार नहीं आया। जैसे हमारे दीपक भाई है, 2-3 और हैं जिनको जो हारे हैं लोग, वो आगे लोग मदद कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? आदमी जो जीता हुआ या हारा, वो अपनी जिम्मेदारी कुछ लोग ढंग से नहीं निभा रहे, नहीं निभा पा रहे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए, हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे आपका जो है, हमारे लिए जो है, आपसे ये चाहेंगे कि हेल्प हो जाए हमारी। चलिए ठीक है, हम आपकी आवाज को आगे पहुंचाने आपकी पूरी मदद करते हैं। और जाते जाते हम सड़क तक जाते जाते एक छोटा संदेश हम आपको देंगे कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। सड़कों पे आप कूड़ा कचरा पन्नी बिल्कुल ये सोचे न डालें कि हमने तो खा लिया और पन्नी सड़क पे डाल दी है। क्या बोल रहा हूँ, हाईवे की गलियां सर, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं नगर पालिका से लगे लगे मतलब जो ये हिरासत ये हो रहा है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर लगे तो सभी है। आप जैसे बोलो, आप एक इकट्ठा कर लो, चलो दीदी, चले फिर हम। हाँ ठीक है। अभी तो चालू है मामला। तो आइए, मैं अब आपको जो है सड़क ऊपर थी क्या नीति? आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता फिर उसी पॉइंट पे जहां से हमने ये खबर शुरू की थी, वही पे हम समापन करना चाहेंगे एक सुंदर से जागरूक भरे संदेश के साथ। यदि हम लोग नहीं जागे तो मुझे लग रहा है कि फिर हम लोग दोष पे दोष करते रहेंगे। इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। अंदर ही अभी, अच्छा, सुबह 6 बजे आ गए थे लोग, 5 बजे जो हमारे इंचार्ज है क्षेत्र के इंचार्ज, पुलिस प्रशासन मतलब लगा हुआ है आपके साथ में। हाँ। संदेश ये है आप सभी दर्शकों के लिए कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अपनी जो घर की जो कूड़ा आपका, उसको पन्नी में भर के आप नालियों में न डालें। घर अपना बनाते हैं, मलबा सड़क के किनारे आप न डालें, क्योंकि जब बारिश होती है फिर वही मलबा घुस जाता है नालियों में, और उसके कारण हमें ये सब झेलना पड़ता है। तो ये जैन सर, ये देखिए हमारी मित्र पुलिस भी लगी पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कैसे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, धन्यवाद। बताइए, कुछ कहते नहीं करते हैं भाई साहब। मित्र पुलिस वास्तव में काम कर रही है, चाहे वो यातायात को चलाने की बात हो या व्यवस्था हो, लेकिन वो वही करेगी। रास्ता जितना होगा, गाड़ी इधर करो उधर करो, हमें भी जागना होगा कि गाड़ी कहाँ पार करनी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं अपने क्षेत्र के हमारे चौकी इंचार्ज हैं, इनका धन्यवाद करता हूं। जैसे सुबह इनको फोन गया, ये तुरंत जिस हालत में रहे होंगे उसी हालत में उठ के यहाँ आ गए थे, और इन्होंने जब हम लोगों को निकाल रहे थे, ये सब लोग तभी पहुंच गए थे, उसी टाइम पहुंच गए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पुलिस को हमने फोन किया पुलिस ना आई हो, उसी टाइम पहुंच गए थे। ऊपर से थाने से भी गाड़ी आ गई थी, सब लोग आ गए थे। सुबह 5 बजे, 4:30-5 बजे पहुंच गए थे ये लोग। 4:30-5 बजे आ गए थे, अंधेरे में ही पहुंच गए थे। इतने बजे के करीब पहुंच गए थे लगभग। बल्कि मैं थोड़ा सा लेट हुआ था इनसे, ये मेरे से पहले पहुंच गए थे, मैं बाद में पहुंचा था। मगर ये है कि मैं सब लोगों का धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि देखो इन लोगों का धन्यवाद बहुत कम ही लोग बोलते हैं, क्योंकि लांछन तो बहुत लगाते हैं कि ये नहीं आया वो नहीं आया। मन की बात छेड़ ली, पर अब मुझे लग रहा है कि क्रांति आने वाली है। जो नहीं करता भाई साहब, वो खींचो, दबा के खींचो, लेकिन जो करता भाई साहब उसको जो है धन्यवाद जरूर करो। हम लोगों में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जब कोई कुछ अच्छा काम करता है उसको धन्यवाद करना भूल जाते। उसकी ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी भी ढंग से निभा दी भाई साहब, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य काम है।
तो कोई व्यक्ति जो अपने काम पे खड़ा उतरता है उसके लिए आप जो है जरूर धन्यवाद करें। और ये शिकायत में जाते जाते सभी दर्शकों से, टीवी वासियों से मेरी भी है कि आप लोग मेरी जो खबरें खूब देखते हैं, आप लोग देखते हो आप लोग जी? बिल्कुल। तो तुम्हें ऐसे करने में क्या बीती थी? आपने मुझे फोन क्यों नहीं करा, बताओ मुझे पहले। सर फोन जितने दे करने वाले सबके माइंड ऐसे बिजी हो रखे थे। कोई किसी के घर की मदद कर रहा है, कोई इसका सामान निकाल रहा है, कोई उसके बच्चे को बचा रहा है, कोई पानी निकाल रहा है। जिसको जैसे पता चल रहा था वो वैसे आ ही रहा था। अब जैसे भाई जी आए, अब उनको पता नहीं कैसे इन्फॉर्म हुआ, लेकिन वो फिट 4 बजे वहां पहुंच गए थे। उस टाइम उनको पूछो हमारी क्या कंडीशन थी, कपड़े भी नहीं पहन रखे थे मैंने। चलिए जा, सबसे ग्रेट नंबर में मैं आपके लिए अपना नंबर लेके छोड़ दूंगा भाई साहब, आप हमें फोन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के भरोसे पहले मैंने वीडियो भेज दी है, आपने डाल देना भाई साहब। और फोन ना उठाओ, 1 बार 2 बार, आप 3 बार 4 बार मैं उठाऊंगा, फोन पक्का उठाता हूँ, लेकिन मैसेज मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। यथाशक्ति जो हम जाने का, आने का, दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बदौलत हम खबर दिखा पाते हैं, लेकिन हमें अब जिम्मेदार व्यक्ति भी बनना पड़ेगा। तो चलिए, ये थी खबर भाई साहब टेरी वाल्मीकि बस्ती को लेकर के, जहां पर कि कल रात को बहुत भारी बारिश के कारण जो है सबकी छतों में भी आपने देखा पानी भरा होगा, स्टेडियम भर गया था। लेकिन वो घरों में पानी भरने के जो कारण था वो था ये बंद नालियां जो आप देख रहे हैं, कहीं कहीं ढक्कन लगे हुए दिख रहे हैं आपको। अगर इनको उखाड़ के देखा जाए भाई साहब, तो इनमें किसी में भी पानी नहीं बहता, इसमें सिर्फ मलबा रहता है। बल्कि मैं आपको जाते जाते दिखाना भी चाहूंगा कि देखिएगा इस नाली में पानी नहीं है आज भाई। तो नाली में कब पानी होता है या मतलब ऐसे रहता है? नहीं, ये पूरी सील है। और सुबह ही इनने वो लगवाया था जेसीपी, जब पता लगा प्रशासन को तो सुबह ही 2 जेसीपी, एक नगर पालिका का जेसीपी था, एक इन्होंने हायर किया था कहीं से। तो सुबह ही एक नाला है ऊपर, बहुत बड़ा नाला, तो वो नाला पूरा बंद हो चुका था। तो पूरी टिहरी शहर का पानी यहाँ घुसा है। लोग सोच रहे होंगे कि पानी आया कहाँ से इतना। मेन बात यह है कि इतने ढलान पे ये टिहरी बनी हुई है, पुश्ते पे स्टेप बाय स्टेप पे बनी हुई है, तो इतना पानी आया कहाँ से? तो ये जो नाले का पानी था, ये नाला पूरा सीज हो रखा था। उसका पानी इधर ऐसे घुसा, जो ये अपने ये डिवाइडर होते हैं इनके बीच से पानी निकला है और सबके घरों में। अब रात को जो सो रहे हैं, अचानक से जब उतरे वो, उन्हें पता लगा कि एकदम पानी कहाँ से आ गया। तो अचानक 2-2:30 बजे तो लोग डरेंगे ही कि एकदम से इतने हमारी शहर में एकदम ऐसा कहाँ से पानी आ गया। अगर जो प्लेन शहर होता तो उसमें मानते भी कि बाढ़ आ गई या कुछ हो गया या बादल फट गया या कुछ इस टाइप का, तो यहाँ तो अचानक से ही ऐसा पानी आया। और जब पता लगा, बाइकें बह के आ रही, गाड़ियां बह के आ रही। सुबह जब छोटे छोटे बच्चे ये उतरे टॉयलेट बाथरूम के लिए, तो इन्होंने अपनी मम्मी पापा को उठाया कि यहाँ पानी पानी हो गया। तो तब इन लोगों को पता लगा 2-2:30 बजे के करीब। तो ये बेचारे लगे पड़े थे, कोई कुछ करने पे। लाइट तो भागी हुई थी और ऊपर से लाइट भाग रही थी, ऊपर से अभी लाइट भागी रही है? नहीं, लाइट आ रही है। हाँ, बीच में हमने खुद ही कह के लाइट बंद करवाई थी। अगर लाइट जाती मतलब कई कांड हो जाते, कंटिन्यू बोल दिया, कंटिन्यू बोल रखा, बहुत भयानक। चलिए साथियों, जाते जाते एक संदेश और आप सभी जानते सुन लो। जो लाइव वीडियो हम चलाते, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव वीडियो 1 महीने में फेसबुक से हट जाती है। आप ये खुद में हटा दी है, दिख गया मैं। अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा सदाबहार रहेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन फेसबुक पे 1 महीने के बाद ये वीडियो हट जाएगी, ठीक है? और सर, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए हमारे वाल्मीकि समाज में, और आप हर जगह जाते हो, हर जगह की खबर दिखाते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आए, हमारी समस्या को समझा और अन्य लोगों को भी बताया, और अन्य लोग भी इस प्रॉब्लम को देख के वो भी जागरूक होंगे कि ऐसे भी कंडीशन आ सकती है कभी अचानक, कि इतनी नालियां शहर में बंद है। आज ये वाला मोहल्ला हुआ बंद, कल ढूंगीधार हो सकता है, एम ब्लॉक हो सकता है, नई टिहरी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए और आपने पूरे जगह ये वीडियो दिखाई है। हाँ, आप बताइए, आप बताइए सर, आप बताइए। मकान बना रहे हैं, कृपया करके मलबा नाली पे न डालें। बिल्कुल, यही अपने बोला, शुरू में बोला ये बात है कि मलबा घरों का जो अपने घर के बाहर डाले, बाहर है ना। अपना घर बना के किसी घर में डालने का मसाला तैयार न करे, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। चलिए, धन्यवाद। और शुक्र रहा कि भगवान की कृपा हो गई, तो अब तुम लोग बच गए। बोले जान माल की हानि नहीं हुई। ये
वो तो दिखा दिया। ये कहने से परमात्मा का शुक्र। हाँ, ये भी भगवान की कृपा है। मतलब कोई ना घर बार हमारा सब खराब हो गया, बर्तन भांडे कपड़े लत्ते पूरा घर नष्ट हो गया हमारा। जोड़ने वाली चीज है जुड़ जाएगी पर मतलब हाँ, बस ये है हमारे बच्चे उच्चे ठीक है, हमारे परिवार सारा ठीक है, भाई चीज की हमें शांति है, यानी हमारा घर बार सब खत्म है। ठीक है, हाँ नहीं, इसलिए हम ये चाहते हैं हमारी थोड़ी मदद होनी चाहिए, हमारा घर बार की देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, बस यही चाहते हैं।